हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 6 का मोनिका का बुक स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले मुझे रिक्वेस्ट आई है एल्जिब्रा और मेंसुरेशन की। सबसे पहले मैं एल्जिब्रा से स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको और कोई इसके साथ अगर आपको और कोई भी चैप्टर चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उस हिसाब से लूँगी, वरना तो फिर मैं टर्न बाय टर्न ले लूँगी। देखिए एल्जीब्रा क्या है। इट इज़ नथिंग बट मैथमेटिकल लैंग्वेज है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो क्या स्टार्टिंग है, लेकिन एल्जीब्रा में कई चीज़ें ऐसी होती है कि दो तरीके के सिंबल्स होते हैं, जिसमें एक कांस्टेंट होता है और वेरिएबल्स होता है। कांस्टेंट मतलब जिसमें वेरिएबल्स नहीं होते, और वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड एम एन, आप कुछ भी यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो चलो एक पैटर्न हम समझ लेते हैं। जैसे मैं वी ले लेती हूँ ये। ठीक है, वी में देखिए कितनी लाइंस है। तो वन है, वन वी है, राइट। लाइंस कितनी है? टू, तो टू इंटू वन। कितनी लाइंस है? फोर, सो इट्स टू इंटू टू फोर। फिर अब क्या होगा? अब थ्री वी है, राइट, तो नंबर ऑफ वी इज थ्री, सो सिक्स है, सो थ्री इंटू टू इज सिक्स। उसके बाद फोर ले लो, नंबर ऑफ वी इज़ फोर, और ये क्या होगा? ये होगा, ये मतलब ये ऐसा होगा टू, तो ये टू इंटू फोर तो एट होगा, राइट। इसका देखिए आप, ये चेंज हो रहा है, वन टू थ्री फोर हो रहा है, लेकिन ये जो है ये सेम है। ओके, तो इसकी पैटर्न क्या बनेगी? इसकी पैटर्न टू एन बनेगी। कैसे? एन की जगह पे वन लिखो, एन की जगह पे टू लिखो, एन की जगह पे थ्री लिखो, एन की जगह पे फोर लिखो, तो देखो आ रहा है आपको टू फोर, ये देखिए टू फोर सिक्स एट, ऐसे, राइट। बस ये और कुछ नहीं है, हमें ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, और उसका मतलब जो इक्वेशंस होते हैं वही लिखना है, मतलब कि रूल जो होता है वही लिखना है। लेट्स सी एंड लेट अस स्टार्ट। कैसे करते हैं हम? अब देखिए यहाँ पे थ्री फिगर्स दी हुई है। ठीक है, तो हम पहले एक कॉलम बनाएंगे, फिगर नंबर कौन सी फिगर नंबर की बात कर रहे हैं हम, ये। ठीक है, फिर नंबर ऑफ, ये मुझे कहीं पे ट्रेपेजियम लग रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रेपेजियम लिख दीजिए। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, मतलब एक ट्रेपेजियम, दो ट्रेपेजियम में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी है। ठीक है, और नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ एन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर फिगर वन की बात करूँ तो फिर नंबर ऑफ ट्रेपेजियम कितने हैं? वन। उसमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी है? ये वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव है। इन टर्म्स ऑफ एन अगर मुझे डालना है तो उसको मैं डालूंगी फोर इंटू वन प्लस वन। हाँ, अब फिगर टू देख लेते हैं। फिगर टू है, नंबर ऑफ ट्रेपेजियम भी कितने हैं? दो है। अब इसका अगर आप देखेंगे मैचस्टिक्स, तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन मैचस्टिक्स है, नाइन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए फोर इंटू टू एट प्लस वन नाइन। ठीक है, उसके बाद थ्री, देन नंबर ऑफ ट्रेपेजियम कितने हैं? थ्री है, और मैचस्टिक्स कितनी है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन, थर्टीन है। तो यहाँ पे थर्टीन हुआ, सो इट्स फोर इंटू थ्री प्लस वन। ठीक है, ट्वेल्व प्लस थर्टीन। तो एन कहाँ पे आएगा? एन आएगा यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू चेंज होती है, राइट। फोर तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, सो इट्स फोर एन प्लस वन इज द रिक्वायर्ड रूल। क्वेश्चन नंबर टू में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में क्या है ये, देखिए वन थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ठीक है, फिगर नंबर वन में ये ट्रेपेजियम नहीं है, ये रेक्टेंगल है, तो वन है। नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी है? थ्री है। ठीक है, सिक्स है, सॉरी। तो इसको मैं फाइव इंटू वन प्लस वन लिख देती हूँ। ओके, अब देखिए दूसरा, अगर मैच होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो
देख लेंगे बाद में। ये 2 है। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 11 है। तो ये क्या होगा, देखिए 5 इंटू 2 10 प्लस 1 इज़ 11। उसके बाद 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है 16 है। तो मतलब ये फिगर तो 3 है, ये यहाँ पे 16 है। सो इट्स 5 इंटू 3 प्लस 1, मतलब वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रही है, 5 एंड प्लस 1 इज़ द nth रूल। फिगर नंबर 1 में कितनी मैचस्टिक्स है, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 है। मतलब फिगर तो ये एक ही है, 6 है। तो इसका रूल भी हम क्या बनाएंगे, 5 एंड प्लस 1, सॉरी इसका रूल हम क्या बनाएंगे, 5 इंटू 1 प्लस 1। फिर सेकेंड फिगर में ये 2 है, तो ये क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये सेम लास्ट सम जितना ही है, लेकिन इसको मतलब ऐसे कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। फिर थर्ड फिगर में कितना है, 3 पेंसिल्स है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे भी 16 है। सो इट्स 5 इंटू 3 प्लस 1। सो कहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, सो रूल क्या होगा, 5 एंड प्लस 1, 4 5 6 7 8। फिगर 1 है, नंबर ऑफ 1 है और 8 है, तो 8 होगा, तो 8 प्लस 1 ले लेती हूँ, तो दूसरा होगा, देखिए 8 तो है साथ में, मतलब डबल हो रहा है ना, डबल हो रहा है, तो क्या होगा, मैं 8 इंटू 1 ले लेती हूँ। फिर सेकेंड फिगर में ये नंबर ऑफ फिगर तो 1 ही है, लेकिन नंबर ऑफ मैस्टिक्स हो रही है, देखिए 8 तो है ही नीचे, देन 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो ये 16 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2, ठीक है। नंबर ऑफ फिगर क्या होगा, 3, नंबर ऑफ मैस्टिक सब क्या होगा, 24, ठीक है। तो दैट मीन्स 8 इंटू 3, तो मतलब रूल क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एन इज, इन टर्म्स ऑफ एन रूल क्या होगा, ओके ओके, तो इन टर्म्स ऑफ एन रूल क्या होगा, रूल होगा 8n। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे x मार्बल्स है, दिस इज़ द x मार्बल्स, उसके बाद प्लस x मार्बल्स प्लस x इक्वल्स टू डैश इंटू डैश। तो मतलब ये करीबन ऐसा हो रहा है कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू डैश इंटू डैश मार्बल्स। तो मतलब कितने हैं एक्चुअली, टोटल देखने जाओ तो 4 है, सो इट्स नथिंग बट 4 इंटू एक्स मार्बल्स, 4 इंटू एक्स मार्बल्स, राइट, इसका आंसर। अब ये थर्ड है, थर्ड देखिए ये क्या है, एक्स मीटर्स है, गिवन लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज, मतलब एक पार्ट का 7 है, तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज व्हाट, एक्स डिवाइड बाय 7 होगा मीटर्स, राइट। इसका क्या होगा, इसका होगा x डिवाइड बाय 7 मीटर्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेट राधिका इज 3 years ओल्डर देन हर सिस्टर मल्लिका, मतलब राधिका बड़ी है मल्लिका से कितने साल, 3 years। फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ राधिकाज एज इन टर्म्स ऑफ मल्लिकाज। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, लेट Malika's एज बी एक्स, तो राधिका की क्या होगी, राधिका कितने साल बड़ी है,
3 years older than, तो मतलब 3 और मलिका की जितनी एज हो उतनी. ओके, सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ 3 प्लस एक्स, या तो x प्लस 3 और x प्लस 3 आप जो भी लिखना चाहो. राइट. नाउ क्वेश्चन 5. दीपिका हैड x number of chocolate bars. She distributed 5 of them among her friends. How many bars are left with her? देखिए उसके पास कितने चॉकलेट्स है, x बार्स है चॉकलेट्स के, उसमें से उसने 5 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. डिस्ट्रीब्यूट मतलब चला गया, मतलब कि क्या, सब्ट्रैक्शन. तो बचा क्या, बचा x माइनस 5 chocolate bars. Right. 6. Vikas purchased 3 pens each for x. मतलब कि 3 पेन्स लिए और एक पेन का x, तो मतलब 3x हुआ. राइट. If he were to give a 100 rupee note to the shopkeeper, then find the amount he will get back. देखिए उसने 100 रुपीज़ लिया, मतलब कि 3x हुआ. 3x इज़ द कॉस्ट ऑफ पेन टोटल. ठीक है, तो क्या होगा, 100 माइनस 3x उसको मिलेगा. 100 की नोट उसने शॉपिंग पर दी और ये जितना हुआ वो. राइट. द नंबर ऑफ स्टैम्प्स विथ तनय आर 1 लेस देन थ्राइस द नंबर ऑफ स्टैम्प्स डेट विहान हैज़. देखिए लेट द नंबर ऑफ स्टैम्प्स बी x. ठीक है. सो नंबर ऑफ स्टैम्प्स विथ तनय, मतलब तनय के पास इज 1 लेस देन थ्राइस द नंबर, मतलब कि नंबर ऑफ स्टैम्प्स विथ डेट ऑफ विहान. राइट. तो ये होगा, it's 3x minus 1 stems. 8. Students of class are made to stand in x rows, each row having 11 students. मतलब कि 11x हुआ हर एक उसमें. ठीक है. The last row has only 7 students. Find a rule to determine the number of students in the class. तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, मतलब 11x हुआ. टोटल स्टूडेंट्स इन अ रो इज 11x. द लास्ट रो में 7 है, तो क्या होगा, कितने बचे हैं, तो 11x माइनस 4 बचे हैं. राइट. pens are packed in each of the 10 boxes and 3 pens are left over. मतलब कि टोटल पेन्स कितनी है, एक तो 10x प्लस 3, दिस आर द टोटल पेन्स. फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ पेन्स. राइट. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x units, L is equal to x units and its breadth is 6. breadth is 6 units less than the length, मतलब कि x minus 6. Find a rule to determine the area. So area is nothing but L into B. So it is nothing but x into x minus 6. ये L और ये B स्क्वायर यूनिट्स. ओके. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. आप अपने स्कूल ग्रुप में और कहीं पे भी शेयर कर सकते हो ताकि सबको हेल्प मिल जाए. और अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो. मैं ही खुद कमेंट को देखती हूँ और मैं खुद ही कमेंट में आंसर देती हूँ. सो हैव अ गुड डे. थैंक यू.